आंधी बरसात में टूट गए खंबे, गिर गए द्वार, मेला क्षेत्र में मच गई खलबली, हुई भगदड़, लोग बचने के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। मथुरा वृंदावन में मंगलवार की रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बरसात होने लगी। इससे मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मेला देखने आए लोग बरसात और आंधी से बचने के लिए जगह जगह तलाशने लगे। संत महंत भी शिविरों में चले गए, लेकिन तेज हवा ने अनेक शिविरों को धराशाही कर दिया। अनेक के द्वार जमीन पर आ गिरे। इससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान बिजली के खंभे टूटने से अंधकार छा गया। हालांकि तेज हवा और बरसात का यह दौर थोड़ी देर ही रहा, लेकिन व्यवस्था को चौपट कर दिया। ऐसे में एक बार फिर अनेक संत अपनी व्यवस्था को सुधारने में जुट गए। बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकारी भागदौड़ करते नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों की चोटिल होने की भी खबर है। कुंभ मेला क्षेत्र में आचार्य मृदुलकांत शास्त्री भगवताचार्य द्वारा बनवाए गए नरोत्तम नगर के पंडाल के गेट गिरने से उनको चोट आई है। एक वृद्ध महिला को भी गंभीर चोटें आने के कारण पुलिस द्वारा अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। पंडालों के गिरने से काफी नुकसान हुआ है। एक पंडाल के बड़े इमारत के बने गेट में नगर निगम की गाड़ी सहित ड्राइवर भी चपेट में आ गया, जिससे वो घायल हो गया। उसे भी उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को संतों के शिविरों में जानकारी लेने के लिए भेजा गया। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लाइट बंद होने के कारण अंधकार भी घना हो गया। तेज आंधी और बारिश के कारण लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मथुरा से हमारे संवाददाता असगर अली की रिपोर्ट। तो मैं बारिश और आंधी के बाद में कुछ कितने चलाने क्या हुआ? हाँ, ये अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1 घंटे पहले आंधी आई और बारिश हुई। इसमें एक पंडाल लगा हुआ है शिविर, जहाँ पर एक गेट नरोत्तम नगर नाम से जहाँ गिर गया है। इसमें एक महिला को इंजरी हल्की सी हुई है, लगभग 60 वर्ष की है, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो डॉक्टर ने खतरे से बाहर बताया, हमें डॉक्टर से मुलाकात किया था हॉस्पिटल में। और इसके अतिरिक्त चूँकि अभी थोड़ी लाइट भी चली गई है, तो पूरी पुलिस बल को एक्टिव कर दिया गया और पूरे मेला क्षेत्र में चेक कराया जा रहा है कि कहीं कोई और खंभा या पंडाल या कोई चीज़ ऐसी गिरी हो तो उसको देख के हटवा दिया जाए। सर, सुबह भी एक झोंपड़ी में आग लगी थी सर, सुबह 3 नंबर गेट जो आग लगी थी उसकी सूचना फायर सर्विस को। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेशानुसार कोतवाली मंडी प्रभारी विजेंद्र रावत ने धरपकड़ अभियान को आगे बढ़ाते हुए 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। थाना मंडी पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर थाना मंडी पुलिस का गुडवर्क रिजवान पुत्र विद्वान खाता खेड़ी निवासी खाता खेड़ी को आबकारी एक्ट में, वह सुनील उर्फ सोनू पुत्र जनेश्वर ज्ञान बिहार को अवैध छुरी सहित गिरफ्तार कर जिला बदर को एक नाजायज तमंचा 315 बोर बरामद किया गया, जिसका नाम दानिश पुत्र शाहिद निवासी कमेला कॉलोनी। गिरफ्तार कर सभी अभियुक्तों को थाना मंडी पुलिस द्वारा जेल भेजा गया। सहारनपुर से हमारे संवाददाता शहजाद बबलू की रिपोर्ट। देहरादून से अपहरण हुए 5 वर्षीय बालक का शव बुधवार को उत्तराखंड पुलिस ने देवबंद के निकट साखन नहर के पुल के नीचे से बरामद किया। 10 लाख रुपए की फिरौती वसूल के चलते बालक का अपहरण किया गया था। देवबंद पुलिस ने बालक का शव जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। देहरादून के विकास नगर स्थित थाना सहसपुर में किराना व्यापारी पप्पू का पुत्र अभय 5 वर्षीय मंगलवार की शाम घर के निकट से ही अपहरण कर लिया गया था। देर शाम तक जब अभय घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी के लिए पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जब अभय को ढूंढने के लिए उसकी तलाश आरंभ की तो देर रात को अपहरणकर्ता उसके हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने कड़ी पूछताछ के बाद अभय की हत्या का शव देवबंद स्थित साखन नहर में फेंक कर आए हैं, ऐसा बताया। जिसके बाद बुधवार को देहरादून पुलिस अपहरणकर्ताओं के साथ देवबंद पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ साखन नहर पहुंची, जहां से अपहरणकर्ताओं ने अभय का शव नहर स्थित पुल के पिलर के नीचे से बरामद कर दिया। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। थाना देवबंद क्षेत्र के साखन नदी के पास एक 5 वर्षीय बच्चे का जो है शव मिला है सर, क्या पूरा मामला है? ये एक थाना देवबंद क्षेत्र में शंकरपुर एरिया पड़ता है, उसमें नाले में एक 5 वर्षीय बच्चे का शव मिला था,
जिसको कि ये इसके उसमें संबंध में सहसपुर थाना क्षेत्र पड़ता है देहरादून में। वहाँ पर एक मुकदमा दर्ज है 364A में 59/21। वहीं की जो है पुलिस जो है वहीं से 2 लोगों को लेकर आई थे। उनके निशानदेही पर ही इस बालक को बरामद किया गया है। हमने इसका जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम इसका हम करा रहे हैं और इसके बाद जो है आगे कार्रवाई ड्रग्स विभाग ने गोपनीय सूचना के आधार पर मसानी स्थित मलिक ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सिरप का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा। आपको बता दें कि ड्रग्स विभाग को निरंतर मथुरा जिले में प्रतिबंधित सिरप के बिकने की सूचना निरंतर मिल रही है। उसी के अंतर्गत आज ड्रग्स विभाग ने थाना हाईवे और थाना गोविंद नगर की संयुक्त टीम के साथ मसानी स्थित मलिक ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर कार्रवाई की, जहां उनको प्रतिबंधित सिरप के 50 कार्टून भंडार होते मिले। मलिक ट्रांसपोर्ट के मालिक से पूछताछ के बाद ड्रग विभाग की टीम ने सरस्वती कुंड स्थित और 2 गोदामों से प्रतिबंधित सिरप के 200 कार्टून बरामद रूप से छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोगों द्वारा कुल 3 जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके गोदाम को हम लोगों ने सर्च किया है। सर्च के दौरान वहां से हम लोगों को करीब 4500 किलोलीटर अवैध रूप से नारकोटिक्स का पदार्थ हम लोगों को मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इस क्रम में हम लोगों द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके जितने भी दोषी हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेशानुसार कोतवाली मंडी प्रभारी विजेंद्र रावत ने धरपकड़ अभियान को आगे बढ़ाते हुए 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। थाना मंडी पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर थाना मंडी पुलिस का गुड वर्क रिजवान पुत्र विद्वान खाता खेड़ी निवासी खाता खेड़ी को आबकारी एक्ट में, वह सुनील और सोनू पुत्र जनेश्वर ज्ञान बिहार को अवैध छुरी सहित गिरफ्तार कर जिला बदर को एक नाजायज तमंचा 315 बोर बरामद किया गया, जिसका नाम दानिश पुत्र शाहिद निवासी कमेला कॉलोनी। गिरफ्तार कर सभी अभियुक्तों को थाना मंडी पुलिस द्वारा जेल भेजा गया। सहारनपुर से हमारे संवाददाता शहजाद बबलू की रिपोर्ट। देवबंद वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से नगर देवबंद के रेलवे रोड के निकट रोटी बैंक का उद्घाटन पुलिस क्षेत्राधिकारी व ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा किया गया। रोटी बैंक के उद्घाटन में पहुंचे मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष ने वेलफेयर ट्रस्ट और सभासदों की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पुण्य के काम में हिस्सा लिया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। वहीं उन्होंने नगर के लोगों से अपील की कि वे एक टाइम का खाना यहां पहुंचे गरीबों को खाना खिलाए। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि अन्नम वै प्राणः, अन्न प्राण स्वरूप है। अन्य धर्मशास्त्रों का अवलोकन यदि किया जाए तो हिंदू समाज के अंदर हमारे यहाँ है कि पहले स्नान के बाद फिर दान और दान के बाद फिर ध्यान, ये 3 क्रम जीवन में निमित्त बताए गए हैं। तो देखिए, स्नान के बाद दान का बड़ा महत्व है और अन्नदान महादान है। नगर पालिका परिषद देवबंद के अंतर्गत हमारे नगर के कुछ वरिष्ठ समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा रोटी बैंक का उद्घाटन किया गया है और रोटी बैंक चलाने की जो मुहिम इन लोगों के द्वारा चलाई गई है, इन लोगों के द्वारा इस तरीके के एक प्रयास किया गया है कि भूखे को रोटी खिलाना सबसे बड़ी सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इस तरीके के कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का कार्यक्रम और भूखे को रोटी खिलाने का कार्यक्रम बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया है। क्या उद्देश्य है जो आज ये एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो यहाँ रेलवे रोड पे साइकिल स्टैंड के सामने जहाँ मौजूद हैं हम, तो ये गुफरान कासमी हैं जो एक मदरसा भी चला रहे हैं वक्तदार रूम पे खानगा में, और उन्होंने और हमारे जो नगर पालिका के हमारे ये सीनियर सभासद हैं जग्गी भाई और तौफीक भाई, तो इन्होंने जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमसे भी इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इनको ये जगह दे दी जाए। तो जो यहाँ देवबंद के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो रात को भी बहुत बेसहारा हैं और जो है क्या नाम बेवा हैं, औरतें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, जिनको घर वाले या बच्चे खाने को भी नहीं देते, तो एक बहुत अच्छा इन लोगों का कदम है ये गुफरान कासमी साहब का और इसमें जग्गी भाई का कि यहाँ पे जो है आज इन्होंने